हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब, उसका दूसरा पार्ट पदावली। और आज हम इस पार्ट के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है विषय बोध। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था? तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। दूसरा प्रश्न, मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है? उत्तर, मीरा नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने नैनों में बसाना चाहती है। तीसरा, श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट और कुंडल धारण किए हैं? उत्तर, श्री कृष्ण ने मोर पंखों का मुकुट और मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं। चौथा प्रश्न, मीरा किसे देखकर प्रसन्न हुई और किसे देखकर दुखी हुई? तो इसका उत्तर है, मीरा भक्तों को देखकर प्रसन्न हुई और संसारिक माया मोह में फंसे हुए लोगों को देखकर दुखी हुई। पांचवा प्रश्न, संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया? उत्तर, संतों की संगति में रहकर मीरा ने कुल की मर्यादा तथा लोक लाज को छोड़ दिया था। छठवां प्रश्न, मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही है? उत्तर, मीरा अपने आंसुओं के जल से श्री कृष्ण के प्रति अपने हृदय में विद्यमान प्रेम रूपी बेल को सींच रही है। सातवां, पदावली के दूसरे पद में मीराबाई गिरिधर से क्या चाहती है? उत्तर, मीराबाई ने गिरिधर को अपने पति के रूप में स्वीकार कर उनसे चाहा है कि केवल वे ही उसका अब उद्धार कर सकते हैं। वो उनकी शरण को सदा के लिए पाना चाहती है। आगे है, निम्नलिखित पद्यांशों के सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सावरी सूरत, सूरती नैना बने विशाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली राजती और वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तत् शोभित नुपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचल गोपाल। तो इसका उत्तर है, कवित्री अपनी कामना व्यक्त करते हुए कहती है कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास करने की कृपा करो। आपकी मोहित करने वाली आकृति तथा सावले रंग की सूरत है। आपके नेत्र बहुत बड़े बड़े हैं। आपने मोर के पंखों का मुकुट, सिर पर और कानों में मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं। आपके माथे पर लाल रंग का तिलक सुशोभित हो रहा है। आपके होठों पर अमृत समान मधुर स्वर रस की वर्षा करने वाली बांसुरी तथा हृदय पर वैजंती माला विराजमान है। छोटी छोटी घंटियां आपकी कमर पर बंधी हुई हैं तथा पैरों में घुंघरू बंधे हैं जिनकी मधुर गुंजार सुनाई दे रही है। मीरा के प्रभु संतों को सुख प्रदान करते हैं तथा अपन भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। दूसरा, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छोड़ी दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली पोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई, भगत देखी राजी भई
जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। अब इसमें मीरा जी कहती हैं कि मेरा तो सर्वस्व गोवर्धन पर्वत धारी श्री कृष्ण है, सब कुछ वही है, उनके अतिरिक्त मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। मोर मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। पिता, माता, भाई, सगा संबंधी, इनमें अब मेरा अपना कोई नहीं है। मैंने अपने परिवार की मान मर्यादा को छोड़कर उन्हें अपना लिया है, इसलिए मेरा अब कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं लोक लाज की चिंता छोड़कर संतों के पास बैठती हूँ। मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण प्रेम की बेल को बोया है। अभिप्राय ये है कि श्री कृष्ण के प्रति मीरा के मन की प्रेम रूपी बेल का विकास हो चुका है, अतः अब उसे किसी प्रकार से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। मीरा जी कहती है कि वे प्रभु भक्त को देखकर तो प्रसन्न होती हैं, पर संसार को देखकर रो पड़ती हैं। भाव ये है कि माया मोह में लिपट प्राणियों के दयनीय अंत की कल्पना मात्र से मीरा का हृदय दुख से भर जाता है। मीरा स्वयं को श्री कृष्ण की दासी मानते हुए उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना करती है। आगे है भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। तो मैंने यहाँ इसका उत्तर लिखा है, जैसे भाल का माथा, मस्तक, ललाट या कपाल, प्रभु का ईश्वर, परमेश्वर, जगदीश और भगवान, जगत का संसार, विश्व, भुवन, दुनिया, वन का विपिन, जंगल, कानन और अटवी। निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने किया, कुल मतलब वंश, श्री राम का जन्म रघुकुल में हुआ था। कूल का मतलब किनारा, यमुना नदी के कूल पर स्नानार्थियों की भीड़ थी। कटी का मतलब कमर, बाल कृष्ण की कटी पर छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए थे। और आगे है कटी, इसका मतलब होता है फटना, उसकी कमीज नीचे से कटी हुई है। आगे पाठ के प्रश्न है, मीरा भाई द्वारा वर्णित श्री कृष्ण के बाल रूप का एक चित्र लेकर अपने विद्यालय की भित्ति पत्रिका पर लगाएं। ठीक है, मैंने ये इसका यहाँ पर उत्तर लिखा है, आप देखें तो कॉपी कर सकते हैं। ये सूरदास जी ने लिखा है। वैसे ही यहाँ पर हम लोगों को दूसरा प्रश्न भी दिया गया है कि मीराबाई की तरह अन्य कृष्ण भक्त कवियों जैसे सूरदास, रस्थान आदि ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। अपने स्कूल की पुस्तकालय से ऐसे कुछ पद संकलित करें। तो मैंने यहाँ इसका उत्तर लिखा है, आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ज्ञान विस्तार। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी भक्ति कही जाती है, भक्तिन कही जाती है। वे उन्हें गिरिधर, गोपाल आदि नामों से पुकारती थी। श्री कृष्ण को गिरिधर इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने इंद्र के प्रकोप से वृंदावन के लोगों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को छतरी के समान अपनी उंगली पर धारण कर लिया था और वृंदावन वासियों को घंघोर वर्षा से बचाया था। वे गोपाल इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि वे गौओं को चराया करते थे। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पर,
श्री कृष्ण की आकृति तथा वर्ण कैसा है? उत्तर, श्री कृष्ण के मन को मोहित करने वाली आकृति तथा सांवले वर्ण की शारीरिक छवि है। दूसरा प्रश्न, श्री कृष्ण के माथे की शोभा में वृद्धि किससे हो रही है? उत्तर, श्री कृष्ण के माथे की शोभा में वृद्धि उनके माथे पर लगे हुए लाल रंग के तिलक से हो रही है। तीसरा, श्री कृष्ण की कौन सी ध्वनि मन को आकर्षित करती है? उत्तर, श्री कृष्ण की कमर में छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई हैं तथा पाँव में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हैं, जिनसे निकलने वाली ध्वनि मन को आकर्षित करती है। चौथा प्रश्न, मीरा ने किसे अपना पति कहा है? उत्तर, मीरा ने मोर पंखों का मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण को अपना पति कहा है। पांचवा, तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई से मीरा का क्या आशय है? उत्तर, मीरा का मानना है कि अब इस संसार में श्री कृष्ण के अतिरिक्त उसका अपना कोई पिता माता भाई बंधु नहीं है। छठवां प्रश्न, मीरा की प्रेम बेली पर कैसा फल लगा है? उत्तर, मीरा की प्रेम बेली पर श्री कृष्ण से मिलन रूपी आनंद का फल लगा है। सातवां प्रश्न, मीरा ने श्री कृष्ण की कैसी छवि को अपने मन में कल्पित किया था? उत्तर है, मीरा ने अपने मन में कल्पित किया था कि श्री कृष्ण अपार शोभावान थे, उनकी छवि शोभा से युक्त थी, उनका सांवला रंग था, उनकी आंखें अति सुंदर और बड़ी बड़ी थी, उनके सिर पर मोर मुकुट शोभा देता था, कानों में कुंडल और माथे पर लाल रंग का तिलक अपार शोभा देता था, उनके होठों पर बांसुरी अति सुंदर लगती है, वैजंती माला उनकी छाती की शोभा बढ़ाती है। आठवां प्रश्न, मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने कैसे भावों को अभिव्यक्त किया था? उत्तर, मीरा ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि श्री कृष्ण ही उसके स्वामी थे, उनके अतिरिक्त कोई भी दूसरा उसका नहीं था, वे ही उसके पति थे। उन्हीं के कारण उसने अपना सारे सांसारिक रिश्ते नाते त्याग दिए थे, उन्हीं के लिए उसने सभी सामाजिक और दुनियादारी के बंधन सदा के लिए छोड़ दिए थे। उसने अपने आंसुओं से ही अपने प्रेम को पोषित किया था। आगे एक पंक्ति में उत्तर करना है हमने। पहला प्रश्न है, मीरा ने किसे अपना पति माना है? उत्तर, मीरा ने सिर पर मोर के पंख का मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण को अपना पति माना है। दूसरा, श्री कृष्ण की कमर में क्या बंधा हुआ है? उत्तर, श्री कृष्ण की कमर में छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई है। तीसरा प्रश्न, मीरा ने किन के साथ बैठकर लोक लाज गवा दी थी? उत्तर, मीरा ने संतों के साथ बैठकर लोक लाज गवा दी थी। चौथा प्रश्न, मीरा श्री कृष्ण को कहाँ बसाना चाहती है? उत्तर, मीरा श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाना चाहती है, आंखों में। आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण का वर्ण कैसा है? गौर, सांवला, सुनहरा या आसमानी? इसका उत्तर है सांवला। दूसरा, श्री कृष्ण ने कैसे कुंडल पहने हुए हैं? मत्स्याकृत, सर्पाकृत, मकराकृत या
वृत्ताकृत, उत्तर है मकराकृत। तीसरा, मीरा ने किस जल से प्रेम बेल बोई है? गंगा जल से, आंसुओं का जल, यमुना जल या घट जल? इसका उत्तर है आंसुओं का जल। आगे है एक शब्द, हाँ नहीं सही गलत रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न है। जैसे पहला है अधर, मुरली राजती, यहाँ आएगा सुधा रस। दूसरा, मेरे तो गिरिधर गोपाल। तीसरा प्रश्न है भगत देखी राजी भई, जगत देखी रोई। चौथा प्रश्न है मीरा ने किसे छोड़ दिया था? एक शब्द में हमें इसका उत्तर देना है, तो इसका उत्तर जो है वो है कुल की कानी को। पांचवा, मीरा ने कहा मेरे पिता माता भाई सगे संबंधी सब अपने हैं, हाँ या नहीं में उत्तर दे, इसका है नहीं। छठवां प्रश्न, श्री कृष्ण के नेत्र विशाल है, हाँ या नहीं में उत्तर दे, इसका उत्तर है हाँ। सातवां प्रश्न है मीरा की प्रेम बेल अब फैल गई है, सही या गलत है ये बिल्कुल सही है। आगे आठवां प्रश्न, मीरा गिरिधर को तारने के लिए कह रही है, सही या गलत उत्तर है ये है सही। तो ये था इस पाठ का अभ्यास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।